अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 77 एक्सरसाइज 9.3 हम कंप्लीट इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स आर इन रेशो 3:4। व्हाट आर द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। उर्दू में कहता है कि दो कुर्रों के रदासों में निस्बत 3:4 है, इनके हुजमों में निस्बत मालूम करें। कुर्रा क्या होता है या सफ़ेर क्या होता है? जो गोल चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? सफ़ेर कहते हैं। अंदर से जो खाली होती है। सफ़ेर की मिसाल होती है जैसे गेंद है आपके पास, वो राउंड है गेंद जो है। अब ये अंदर से सारा खाली है अंदर से, तो ये सफ़ेर है, ठीक है। इसको कुर्रा भी कहते हैं। अब इस तरह की चीज़ जिसका अंदर से खाली हो, अब उसका जो वॉल्यूम होता है ना, आपको पता होना चाहिए उसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम में जिस तरह हमने पहले ये फार्मूला पढ़ा था एरिया के अंदर, A1/A2, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, ठीक है। ऊपर क्या आता था? स्केयर आता था। लेंथ जो थी, क्योंकि एरिया में क्या होता है, एरिया एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम स्टूडेंट, उसमें जो रेशो होती है ना, वो होती है लेंथ रेशो लेंथ रेशो लेंथ। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो आर होता है ना उसका क्यूब आता है। बात समझ गए कि नहीं? तो इस वजह से हम इसमें जो है वो फार्मूला जो बनाएंगे वो इस तरह से होगा। यहाँ पे मैं पूरा फार्मूला लिखता हूँ। पूरा फार्मूला इसका ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये सफ़ेर के वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। अब सफ़ेर के वॉल्यूम का ये फार्मूला है, तो इसमें मुझे ये चीज़ें तो कांस्टेंट लग रही हैं। 4/3 ये भी कांस्टेंट नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है। आर हमेशा चेंज होगा, ठीक है। आर को हम लेंथ के मानों में ही ले लें या आर लिख लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मुझे सिर्फ गर्ज इससे है कि ये क्यूब है। बात समझ रहे हैं? तो पीछे क्या होता था? स्केयर होता था, और यहाँ पे क्या आ रहा है? क्यूब। तो हम निस्बतों के अंदर यानी कि रेशोज के अंदर जो हम बनाएंगे फार्मूला, वो इस तरह से बनेगा। अब ये फार्मूला सब जगह पे हमने ये यूज़ करना है। मैं लिखूंगा V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 होल क्यूब। बात समझ रहे हैं? ये हमने फार्मूला सब जगह पे यूज़ करना है। अब मेरे पास R1 रेशो R2 ये क्या था? 3:4। ये बात पहले लिख देनी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर देना है? पहले लिख देना। अब ये फार्मूला आ गया। अब मैंने क्या करना है? R1 और R2, आपको पता है R1/R2 ये क्या बन जाएगा? 3/4। रेशो को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ? फ्रैक्शन के अंदर। बात समझ रहे हैं ये नहीं? तो ये बातें दोनों पहले लिख के फिर ये आपने लिखना है फार्मूला। अब क्या करेंगे? लिखूंगा मैं जी V1/V2 इज इक्वल टू 3/4 का क्या लगाएंगे जी? क्यूब लगाएंगे। तो ये आएगा V1/V2 इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है जी? 27। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 27। अब 4 का क्यूब कितना होता है जी? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 64। अब यूं इसकी जो है वो रेशो क्या बन गई? अब ये नई रेशो बन गई। तो ये हो गया V1/V2 इज इक्वल टू 27/64। ये एक नई रेशो वॉल्यूम के अंदर बन गई, जो मैंने कहाँ से ली है? रेडियस से मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी था। आपको इसमें जो लॉजिक यूज हुई है वो भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, टू रेगुलर टेट्राहेड्रन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो 8:27। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स। ये टेट्राहेड्रन कहते हैं चार इजला वाली, यानी कि चार साइडों वाली कोई भी शक्ल। उर्दू में इसका ये बनेगा दो मुनज़्ज़म चार इजला के हुजमों में निस्बत 8/27 है,
उनके इजला की लंबाइयों की निस्बत मालूम करें। तो स्टूडेंट उसी तरह मैं करूँगा, इसको मैं लिखूँगा V1 रेशो V2 इज इक्वल टू, मेरे पास V1 रेशो V2 कितना था 8:27। V1 रेशो V2 मेरे पास कितना हो गया 8:27। अब वो लंबाइयाँ कह रहा, आर नहीं यूज कर रहा, वो एल यूज कर रहा है, तो हम एल लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। L1 रेशो L2 ये हमने फाइंड करना है, बात समझ रहे हैं। तो अभी मैं लिखता हूँ फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, क्या लिखेंगे होल क्यूब, ठीक है जी। अब इसी तरह ये V1 ओवर V2 मेरे पास क्या था, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, आपने आगे इसको लिख लेना है। V1 ओवर V2 मेरे पास क्या बनेगा 8/27। अब मैं लिखूंगा जी 8/27 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। अब मैं क्यूब दोनों तरफ लूंगा, क्यूब से मेरा मसला ये हल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग क्यूब रूट, ये क्यूब रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया क्यूब रूट। क्यूब रूट लूंगा तो ये कटेगा ऑन बोथ साइड। तो उर्दू में क्या लिखूंगा, दोनों तरफ मकाब, ये उर्दू में कहते हैं मकाब लेने से, ठीक है, दोनों तरफ मकाब लेने से। अब मैं करता हूँ जी, मकाब कैसे लेते हैं, 8/27 ये ऐसे मकाब होगा, ठीक है, इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब था मेरे पास, तो ये हो गया मकाब, बात समझ रहे, ये क्यूब। अब 8 को फैक्टराइज करो, वो होता है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 27 होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको ऐसे लिख दें, ये इसको काटेगा तो ये रह जाएगा L1 ओवर L2, ये हो गया जी 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3, समझ रहे। अब इसको मैं एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ, आपने शॉर्ट नहीं करना, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको पता चल गया कि मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा है। अब ये जो क्यूब था इसकी पावर आपको पता है ये कितनी होती है 1/3, समझ रहे। अब ये 1/3 होती है L1 ओवर L2, ये इसको काटेगा, बाकी क्या रह जाएगा 2/3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2/3 इज इक्वल टू L1/L2। ये मेरे पास लेंथ की जो रिक्वायर्ड रेशो थी, जो मैंने फाइंड करना था, वो मैंने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है। आप स्टूडेंट, मैं फील कर रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की आसानी से समझ आने लगी है, तो मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ। टू राइट, ये लिखा हुआ है टू राइट कोन्स है वॉल्यूम इन द रेशो 64:125, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर हाइट्स देयर बेस एरिया। तो उर्दू में इसका क्या बनेगा, उर्दू में इसका ये बनेगा जी, दो मखरूतों, ये कौन को कहते हैं मखरूत उर्दू में, के हुजमे में निस्बत है 64 और 125, उनके इजला की लंबाइयों में निस्बत मालूम करें, उनकी ऊंचाई में और कायदे के रकबों में। अब यहाँ पे देखें, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब उसमें सबसे पहले तो उसने ना V1 और V2 हमें दे दिया है, V1 रेशो V2 ये मेरे पास है कितना है 64:125। अब ये क्या हो गया V1 ओवर V2 64/125, ये तो मेरे पास मौजूद है। फाइंड क्या करना है, ए पे मैंने फाइंड करना है H1 ओवर H2, ये मैंने फाइंड करना है, बात समझ रहे। ऊंचाइयों में जो निस्बत है, ऊंचाइयों में जो रेशो है, वो हमने फाइंड करनी। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल
क्यूब। बात समझ रहे? इसी तरह अब ये वैल्यू में पुट करूंगा 64/125 इज इक्वल टू H1/H2 का होल क्यूब। अब क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। बात समझ रहे? अब क्यूब रूट लिया मैंने, तो मैं लिखूंगा 64/125, यहाँ पे 3 आएगा, H1/H2 और यहाँ पे भी 3 आएगा। 64 कितना होता है? अब 64 को आप करो जरा, किस पे जाएगा? 4 पे। 4 कितने बचे? 2। ये कितना बना? 4 1 4 और ये 24 बना, तो 6 ठीक है, और ये बना 16, ठीक है। इसी तरह 125 का करें, 125 के 5 पे गया। बात समझ रहे? ये आपको पहले भी हमने जो पिछले लेक्चर्स किए थे जिसमें फैक्टराइज करना सिखाया था, उसमें आपको पता है। अब ये क्या मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं करता हूँ, ये लिख सकता हूँ 4 की पावर 3/5 की पावर 3, ठीक है जी। ये आपको पता है, ये कटेगा तो क्या रह जाएगा? H1/H2। अब ये सब को काटेगा तो क्या रह जाएगा? 4/5 इक्वल H1/H2। तो ये बन जाएगा 4/5 इज इक्वल टू H1/H2। ये मैंने क्या फाइंड करना था, ये मेरा आंसर निकला है। अब नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट वो कहता है एरिया में, उसने कहा है एरिया में भी आप जो है उसकी रेशो फाइंड करें। क्या करना है? A1/A2, ये अब हमने फाइंड करना है, ठीक है। बात समझ रहे? अब A1 और A2 की रेशो में फाइंड करने जा रहा हूं, तो मैं फार्मूला लिखूंगा A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2। अब ऊपर क्या आएगा बताएं? क्यूब आएगा या स्केयर आएगा? तो स्केयर आएगा, ठीक है। क्यों स्केयर आएगा? एरिया के अंदर जो लेते हैं वो हम स्केयर लेते हैं, और वॉल्यूम में हम जो लेते हैं वो क्यूब लेते हैं। बात इतनी सी। अब ये मैंने फाइंड करना है। H1 और H2 की रेशो मेरे पास मौजूद है, तो वो कितनी थी? H1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4/5, सॉरी ये पहले ही लिखा हुआ है। H1 और H2 मैंने ये यूज करना है, तो ये A1/A2 मैंने लिखा, 4/5 लिखा, ऊपर डाला स्केयर। अब क्या करना है? इसका स्केयर ले लेना। A1/A2 इज इक्वल टू 16/25। A1/A2 इज इक्वल टू 16/25, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब स्टूडेंट, मैंने जिस तरह से क्वेश्चन किया है, कुछ स्टूडेंट मुझे ये कहते भी हैं कि सर जी है ना आप बड़े शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो हमेशा याद रखें जो शॉर्ट तरीके से काम किया होता है ना वो ज़्यादा वायलेंट होता है, ठीक है। बिला वजह की ये फ़र्ज़ किया, ये किया, वो लिखने में एक तो टाइम कंज्यूम होता है, और चेक करने वाला समझ आता है कि ये कोई रट्टेबाज है। बात समझ रहे हैं? स्मार्ट वर्क करें। मैथ्स ऐसी चीज़ है, अगर आपने स्मार्ट वर्क करके काम किया है आपको नंबर फुल मिलेंगे, कोई भी काट नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें स्टूडेंट। ये एक डायग्राम बनी है, इसमें V1 और लेंथ, V2 और लेंथ, इसी तरह ये सिलेंडर बना हुआ है, इसी तरह से आगे ये क्यूब बना हुआ है, ये सफ़ेयर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए थे ना 9.2 में एरिया के अतबार से, इसी तरह ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये हैं वॉल्यूम के अतबार से, ठीक है। तो इनको हम जल्दी से करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखें जी, L1 दिया हुआ है। L1 मेरे पास है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह V1 जो है वो मैंने फाइंड करना है। L2 मेरे पास गिवन है, L2 है जी 16 सेंटीमीटर। V2 जो है वो मेरे पास 1536 सेंटीमीटर स्केयर, सॉरी यहाँ पे क्यूब होना, स्केयर नहीं,
ये क्यूब होना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो इस तरफ लिखते हैं ना लंबाई, यानी कि लेंथ वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट सेकंड लेंथ सेकंड वॉल्यूम, लिख दें तो भी अच्छा है, ना लिखें तो भी उसका नुकसान कोई नहीं। बात समझ रहे? लिख दें तो आपकी अपनी मर्जी है, अगर लिख दें तो अच्छा ही है। कुछ स्टूडेंट फिर कहते हैं ये जी खूबसूरत नहीं लग रहा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप सादा काम करेंगे ना तो वो चेक करने वाले के लिए ज़्यादा आसान होता है और वो ज़्यादा खुश होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, फार्मूला क्या है, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब, ये फार्मूला था। अब जो बाय पुटिंग वैल्यूज, मैं क्या लिखूंगा, बाय पुटिंग वैल्यूज क्या लिखूंगा, कीमतें दर्ज करने से। उर्दू में मैं क्या लिखूंगा, कीमतें दर्ज करने से। V1 तो मैंने फाइंड करना, ये एज इट इज आ गया। V2 जो मेरा है वो ये है 1536। अब इसी तरह L1 जो मेरे पास है वो कितना है जी 12, और L2 मेरे पास है 16। होल इनका क्या आना जी, क्यूब। बात समझ? अब ये मेरे पास होल क्या आ गया, क्यूब आ गया। अब इसका मैं क्यूब फाइंड कर लेता हूं और मेरे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले इसको मैं थोड़ा सा काट लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये किस पे टेबल पे जाता है, कौन से 4 के टेबल पे जाता है ना, 4 3 12 4 4 16। तो ये हो गया V1/1536 इज इक्वल टू 3/4 का होल क्यूब। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें। 3 का क्यूब कितना होता है जी, 3 का क्यूब होता है जी 27, और 4 का क्यूब कितना होता है जी 64। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया इधर V1। अब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर बने उससे 64 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास बनेगा 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये V1 मैंने फाइंड करना था, वो मेरा आंसर जो है वो बन गया। पार्ट सेकंड में देखें, यहाँ पे हमारे पास V1 हमने फाइंड करना है और V2 हमारे पास गिवन है, वो कितना जी 171.5 सेंटीमीटर क्यूब। H1 गिवन है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और H2 गिवन है वो है 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फार्मूला में लिखूंगा, फार्मूला क्या है, V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2, यहाँ पे क्या आएगा, होल क्यूब। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय पुटिंग वैल्यूज, उर्दू में क्या लिखा जाएगा, कीमतें दर्ज करने से। तो V1 तो मैंने फाइंड करना था, V1 एज इट इज आया। V2 है 171.5 इज इक्वल टू H1 था 2.5 और H2 था 8.75 का होल क्यूब। तो आप क्यूब जो है वो कैलकुलेटर से ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कैलकुलेटर में क्यूब का डायरेक्ट बटन भी होता है। अगर बटन की आपको समझ नहीं आई तो आप क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 कैलकुलेटर से ये कर लेंगे। इसी तरह 8.75 मल्टीप्लाई 8, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो इधर इसी तरह ये आ गया 8.75 का होल क्यूब। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से इसे जब आप करेंगे तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा जी 15.625 मल्टीप्लाई 171.5 ओवर में ये बनेगा 669.92। तो
आगे 1 भी है। तो अब इसको कैलकुलेटर से इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर बने इससे डिवाइड करें, कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करें, तो ये आंसर कितना बन गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये V1 हमने फाइंड करना था, तो ये मैंने फाइंड कर दिया। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट में देखें स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में हमारे पास है A1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह A2 भी दिया हुआ है, वो है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह वो कहता है जी V1 ये फाइंड करो, और V2 दिया हुआ है 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए लेंथ कोई भी नहीं दी हुई, तो मैं क्या करूँगा, एरिया से पहले मैं लेंथ निकालूंगा। बात समझ रहे, एरिया से मैं क्या करूँगा, लेंथ निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब A1 क्या है मेरे पास, वो है जी 392 और A2 क्या है 162 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग, या मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर रूट लूंगा, तो मैं लिखूंगा जी कितना था 392 और 162 ही था, वैल्यू चेक कर लो जी, ऐसे ही था। तो अब मैं ये क्या करता हूँ, अब मैं करूँगा 392 ओवर 162 ये ले लिया जी मैंने स्क्वायर रूट, L1 ओवर L2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ज़रा ना इसको मैं काट लेता हूँ, ठीक है। ये किस पे जाएगा, ये स्क्वायर रूट लेने से पहले मैं ज़रा इसको काटता हूँ। ये किस पे, ये 2 पे जाएगा, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2। अब ये किस पे जाएगा, 2 1 ज़र 2 और एक बचा 2 9 ज़र 18, फिर एक बचा 2 6 ज़र 12, 296 हो गया जी, ऐसे ही। हाँ जी, नहीं सॉरी 2 1 ज़र 2, मैंने यहाँ पे 1 लिखना था, 196 ओवर 81, ये स्क्वायर रूट आया, ये इसको काटेगा तो ये क्या रह जाएगा L1 ओवर L2। अब इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, तो इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना बनेगा, इसका कैलकुलेटर दबाएंगे तो क्या बनेगा 14, ठीक है, और इसका क्या बनेगा 9 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो अब ये मेरे पास L1 और L2 तो आ गया। अब मैंने वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। बात समझ। अब मेरे पास V1 जो है वो मैंने फाइंड करना है, और V2 मेरे पास कितना है 720। यहाँ पे लिख दिया करें बाई, या ये लिख दें बाई पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। उर्दू में भी लिख दें कीमतें दर्ज करने से। अब L1 और L2 की मेरे पास क्या कीमत थी जी 14 ओवर 9। अब इसका मैंने लेना क्या है जी, क्यूब लेना है। अब मैं इसका क्यूब ले लूँगा, V1 इज इक्वल टू 14 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 729 ओवर 9 का क्यूब। अब इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई इससे करूँगा और इससे क्या करूँगा जी मैं डिवाइड करूँगा, तो ये मेरा आंसर कितना बनेगा 2744। ये इसका मेरा आंसर बनेगा। साथ इसके मैं क्या लिखूँगा सेंटीमीटर क्यूब लिखूँगा। बात समझे, ये मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमने V1 दिया हुआ हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और V2 दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब। R1 जो है वो है जी 12 सेंटीमीटर, और R1 जो है वो हमने फाइंड करना है। उसी तरह मैं क्या लिखूंगा फार्मूला लिखा,
क्या लिखा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का होल क्यूब। अब मैं क्या लिखूंगा, कीमतें दर्ज करने से बात समझ। अब मैंने लिखा V1 की जगह पे 64 ओवर 216 इज इक्वल टू R2 मेरे पास है, R1 मैंने फाइंड करना है, R1 एज इट इज लिखा, R2 जो है वो 12 था, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है जी। अब ये देखिए किस तरह से कर सकते हैं। आप इसको पहले क्यूब रूट लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, फिर उसका जो है वो क्यूब रूट लेने के बाद जिस तरह से आपको आसानी लगे, या इधर भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका क्यूब रूट क्यूब ले लें और ये इधर चला जाएगा, जो आंसर बनेगा, और उसका बाद में जो है वो आप क्यूब ले लें, तो सॉरी क्यूब रूट ले लें। कैसे, मैं चलो करके दिखाता हूँ, आप पे नहीं छोड़ रहा। R1 का क्यूब ओवर 12 का क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 64 ओवर 216 मल्टीप्लाई बाय 12 का क्यूब इज इक्वल टू R1 का क्यूब। ये आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक है, 64 को 12 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें और 216 से इसको डिवाइड कर लें, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, हाँ जी, 512। अब क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मकाब लेने से, उर्दू में क्या लिखा जाएगा, दोनों तरफ मकाब लेने से। 512 का ये आपने मकाब लेना है, R1 का क्यूब था तो इसका भी मकाब लेना है, तो कैलकुलेटर से आप इसे कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको क्यूब रूट का बटन दबाता हूँ, ये शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट दबाना है और फिर ये वाला बटन दबाना है, ये वाला। ठीक है, समझ गए जी। तो आप आगे जो है वो वैल्यू है 512, ये लिखें, इक्वल दबाएं, तो ये कितना आ गया, 8 इसका आंसर बन गया। तो ये इसका आंसर 8 है और ये क्या है, R1 मैंने फाइंड करना था, 8 इसका आंसर, ये आपके सामने निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लें स्टूडेंट। अब ये लिखा हुआ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो दी गई है, इसी तरह 6 में भी लेंथ की ही रेशियो दी गई है। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि लार्ज कॉनिकल कैन हैव सरफेस एरिया A1 दिया हुआ A2 फाइंड करना है, इसी तरह V1 दिया V2 फाइंड करना है, और इसी तरह इसमें भी एक एरिया दिया हुआ दूसरा फाइंड करना है, इसमें भी एक वॉल्यूम दिया हुआ दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, बात समझ रहे हैं। पेपर में ये दोनों पार्ट नहीं आएंगे, एक पार्ट आएगा, आपको एक पार्ट करना होगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों क्वेश्चन में से मैं एक कर देता हूँ, एक आप पे छोड़ देता हूँ, आप वो खुद कर लेंगे। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 करने लगा हूँ। आप 5 देखें स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ क्या है, तो L1 दिया हुआ है, L1 और इसी तरह L2 हमारे पास है। ठीक है, L1 मेरे पास क्या है, आपको पता है इसमें दो कैंस की बात हो रही है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, L1 और बड़ा है और एक छोटा है। अब एक को मैं बड़ा मान लेता हूं और दूसरे को मैं छोटा मान, स्मॉल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले क्या लिखना है, मैं बुक में देख लूँ पहले स्मॉल है या लार्ज है, मैं उसके मुताबिक लिखता हूँ। यहाँ पे ना बड़ा और छोटा नहीं दिया हुआ, बड़ा और छोटा एरिया में दिया हुआ, लेंथ में उसने बड़े छोटे की बात नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ज़रा देखें, इसको मैं करता हूँ लार्ज, पहले वाले को लार्ज कैन करता हूँ, बड़ा कैन। ठीक है, L1 हो गया, और इसको मैं करता हूँ स्मॉल कैन। क्यों किया, अब देखें, मैं ज़रा आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया। ये लेता हूँ 3 और ये लेता हूँ 2। क्यों, उसने दिया हुआ था लेंथ में जो रेशो दी गई ना, वो दी हुई थी L1 रेशो L2, वो दी हुई थी 3:2। बात समझ रहे, पहली बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये लार्ज और स्मॉल की मैंने क्यों ये लिखा है, इसलिए लिखा है कि
क्योंकि जो एरिया है उसमें उसने बड़े और छोटे का बताया। अब हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एक लेंथ को बड़ी मानना पड़ेगा और दूसरी को छोटी मानना पड़ेगा। अब इसी तरह एरिया की बात आ गई तो उसने कहा है कि फाइंड क्या करना है, जो कोन है उसमें रकबा है 96 और छोटी कोन का फाइंड करना है। ठीक है, बड़ी का बड़ी को हम कहेंगे A1 एरिया 1, ये किसका हो गया, लार्ज कोन का, सॉरी लार्ज कैन का। एरिया 1 लार्ज कैन का वो क्या है जी, वो उसने दिया है जी 96, वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वो क्या फाइंड क्या करना है, A2। अब ये क्या हो गया, स्मॉल कैन का एरिया 2 हमने फाइंड करना है। ये हमने क्या करना था जी, फाइंड। अब मैं लिखूंगा फार्मूला। अब मेरा मसला हल हो गया, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। एरिया 1 मेरे पास कितना है 96, A2 मैंने फाइंड करना है, L1 मेरे पास है जी 3 और L2 मेरे पास है 2, इसका है इधर स्क्वायर। बहुत आसान हो गया, 96 ओवर A2 ये हो गया जी 3 3 9 ओवर ये 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये इधर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 96 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर 9 इज इक्वल टू A2। अब इसको मैं करूँगा एरिया को, ये कैलकुलेटर से अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना निकलेगा जी, ये निकलेगा 42 ये कैलकुलेटर से मैंने किया तो निकला 42.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास निकल आया एरिया 2। ये हो गया ए पार्ट, बात समझ रहे हैं। ये ए पार्ट मैंने यहाँ से कर लिया एरिया वाला। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे ए पार्ट लिखूंगा क्योंकि L1 L2 ये क्वेश्चन के लिए सेम था। अब उसका पार्ट आ गया जी बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या है, हुजम है जी, हाँ वॉल्यूम है। वो कहता है जी जो स्मॉल कैन है उसका जो हुजम है वो है, स्मॉल कैन को मैं क्या लिखूंगा V2। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये छोटे के लिए मैंने L2 लिखा था, तो अब मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा V2। यहाँ पे आप बात लिख भी दें, स्मॉल कैन, इसका मैं क्या फाइंड करूंगा, इसको लिखूंगा V2 और वो कितना था जी 240, कितना था जी 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड क्या करना है लार्ज कैन का। ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, ये याद रखना। इसको मैं V1 लिखूंगा, बात समझ रहे। अब ये लिखूंगा फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू क्या है जी L1 ओवर L2 का होल क्यूब। अब V2 तो मैंने फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू 240। अब ये जी L1 कितना था, 3 था और L2 कितना था 2। ये आप इसका क्यूब ले लें, ये 27 और ये कितना हो गया 8। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई V1। अब इसको मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए ये मैंने इसको कर लेना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये वाला तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको V1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V1 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेटर से करने के बाद 240 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये V1 यानी कि बड़े कोन का, ठीक है समझ आ गई ना, बड़े कैन का, लार्ज कैन का हमारे पास जो वॉल्यूम है वो निकल आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर स्टूडेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इसके बारे में आगाह करना, इसके बारे में मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।